नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास सेवा सदन भाग 7। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि कैसे कृष्णकांत शर्मिंदगी से अपनी जान दे देते हैं। प्रातःकाल यह शोक समाचार अमोला में फैल गया। इन्हें गिने सज्जनों को छोड़कर कोई भी उमानाथ के द्वार पर संवेदना प्रकट करने न आया। स्वाभाविक मृत्यु होती तो संभवतः उनके शत्रु भी आकर 4 आंसू बहा जाते, पर आत्मघात एक भयंकर समस्या है। यहाँ पुलिस का अधिकार है। इस अवसर पर मित्र दल ने भी शत्रुवत व्यवहार किया। उमानाथ से गजाधर ने जिस समय यह समाचार कहा, उस समय वह कुएं पर नहा रहे थे। उन्हें लेश मात्र भी दुख व कुतूहल नहीं हुआ। इसके प्रतिकूल उन्हें कृष्णचंद्र पर क्रोध आया। पुलिस के हथकंडों की शंका ने शोक को भी दबा दिया। उन्हें स्नान ध्यान में उस दिन बड़ा विलंब हुआ। संदिग्ध चित्त को अपनी परिस्थिति के विचार से अवकाश नहीं मिलता। वह समय ज्ञान रहित हो जाता है। जानवी ने बड़ा हाहाकार मचाया। उसे रोते देखकर उसकी दोनों बेटियां भी रोने लगीं। पास पड़ोस की महिलाएं समझाने के लिए आ गईं। उन्हें पुलिस का भय नहीं था, पर आर्तनाद से गृह समाप्त हो गया। कृष्णचंद्र के गुड़ दोष की विवेचना होने लगी। सर्वसम्मत ने स्थिर किया कि उसमें गुड़ की मात्रा दोष से बहुत अधिक थी। दोपहर को जब उमानाथ घर में शरबत पीने आए और कृष्णचंद्र के संबंध में कुछ अनुदारता का परिचय दिया, तो जानवी ने उनकी ओर वक्र नेत्रों से देखकर कहा, कैसी तुच्छ बातें करते हो। उमानाथ लज्जित हो गए। जानवी अपने हार्दिक आनंद का सुख अकेले ले रही थी। इस भाव को वह इतना तुच्छ और नीच समझती थी कि उमानाथ से भी उसे गुप्त रखना चाहती थी। सच्चा शोक शांता के सिवा और किसी को न हुआ। यद्यपि अपने पिता को वह सामर्थ्यहीन समझती थी, तथापि संसार में उसके जीवन का एक आधार मौजूद था। अपने पिता की हीनावस्था ही उसकी पितृभक्ति का कारण थी। अब वह सर्वथा निराधार हो गई, लेकिन नैराश्य ने उसके जीवन को उद्देश्यहीन नहीं होने दिया। उसका हृदय और भी कोमल हो गया। कृष्णचंद्र ने चलते चलते उसे जो शिक्षा प्रदान की थी, उसमें अब उससे विलक्षण प्रेरणा शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। आज से शांता सहिष्णुता की मूर्ति बन गई। पावस की अंतिम बूंदों के सदृश मनुष्य की वाणी के अंतिम शब्द कभी निष्फल नहीं जाते। शांता अब मुँह से ऐसा कोई शब्द न निकालती जिससे पिता को दुख हो। उसके जीवन काल में वह कभी कभी उनकी अवहेलना किया करती थी, पर अब वह अनुदार विचारों को हृदय में भी न आने देती थी। उसे निश्चय था कि भौतिक शरीर से मुक्त आत्मा के लिए अंतर और बाह्य में कोई भेद नहीं। यद्यपि अब वह जानवी को संतुष्ट रखने के निमित्त कोई बात उठा न रखती थी, तथापि जानवी उसे दिन में 2-4 बार अवश्य ही उल्टी सीधी सुना देती। शांता को क्रोध आता, पर वह विष का घूंट पीकर रह जाती। एकांत में रोती भी। उसे भय था कि पिताजी की आत्मा मेरे रोने से दुखी होगी। होली के दिन उमानाथ अपनी दोनों लड़कियों के लिए उत्तम साड़ियाँ लाए। जानवी ने भी रेशमी साड़ी निकाली, पर शांता को अपनी पुरानी धोती ही पहननी पड़ी। उसका हृदय दुख से विदीर्ण हो गया, पर उसका मुख जरा भी मलिन न हुआ। दोनों बहनें मुंह फुलाए बैठी थी कि साड़ियों में गोट नहीं लगवाई। शांता प्रसन्न बदन घर का काम काज कर रही थी। यहाँ तक कि जानवी को भी उस पर दया आ गई। उसने अपनी एक पुरानी लेकिन रेशमी साड़ी निकालकर शांता को दे दी। शांता ने जरा भी मान न किया। वह उसे पहनकर पकवान बनवाने में मग्न हो गई। एक दिन शांता उमानाथ की धोती छांटना भूल गई। दूसरे दिन प्रातःकाल उमानाथ नहाने चले तो धोती गीली पड़ी थी। वह तो कुछ न बोले, पर जानवी ने इतना कोसा कि शांता रो पड़ी। रोती थी और धोती छांटती जाती थी। उमानाथ को यह देखकर दुख हुआ। उन्होंने मन में सोचा, हम केवल पेट की रोटियों के लिए इस अनाथ को इतना कष्ट दे रहे हैं। ईश्वर के यहाँ क्या जवाब देंगे। जानवी को तो उन्होंने कुछ न कहा, पर निश्चय किया कि शीघ्र ही इस अत्याचार का अंत करना चाहिए। मृतक संस्कारों से निवृत्त होकर उमानाथ आजकल मदन सिंह पर मुकदमा दायर करने की कार्यवाही में मग्न थे। वकीलों ने उन्हें विश्वास दिला दिया था कि तुम्हारी अवश्य विजय होगी। 5,000 रुपये मिल जाने से मेरा कितना कल्याण होगा। यह कामना उमानाथ को प्रसन्न कर देती थी। इस कल्पना ने उनकी शुभ आकांक्षाओं को जागृत कर दिया था। नया घर बनाने के मंसूबे होने लगे थे। उस घर का चित्र हृदय पट पर खिंच गया था। उसके लिए उपयुक्त स्थान की बातचीत शुरू हो गई। इस आनंद कल्पनाओं में शांता की सुध न रही थी।
जानवी के इस अत्याचार ने उनको शांता की ओर आकर्षित किया। गजाधर के दिए हुए सहस्त्र रुपए जो उन्होंने मुकदमे के खर्च के लिए अलग रख दिए थे, घर में मौजूद थे। एक दिन जानवी से उन्होंने इस विषय में कुछ बातचीत की। कहीं एक सुयोग्य वर मिलने की आशा थी। शांता ने ये बातें सुनी। मुकदमे की बातचीत सुनकर भी उसे दुख होता था, पर वह उसमें दखल देना अनुचित समझती थी। लेकिन विवाह की बातचीत सुनकर वह चुप न रह सकी। एक प्रबल प्रेरक शक्ति ने उसकी लज्जा और संकोच को हटा दिया। ज्यों ही उमानाथ चले गए, वह जानवी के पास आकर बोली, मामा अभी तुमसे क्या कह रहे थे? जानवी ने असंतोष के भाव से उत्तर दिया, क्या कह रहे थे? अभागिन सुमन ने यह सब कुछ किया, नहीं तो यह दोहरकम्मा क्यों करना पड़ता। अब न उतना उत्तम कुल ही मिलता है, न वैसा सुंदर वर। थोड़ी दूर पर एक गांव है, वहीं एक वर देखने गए थे। शांता ने भूमि की ओर ताकते हुए उत्तर दिया, क्या मैं तुम्हें इतना कष्ट देती हूँ कि मुझे फेंकने की पड़ी हुई है? तुम मामा से कह दो मेरे लिए कष्ट न उठाएं। जानवी, तुम उनकी प्यारी भांजी हो, उनसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता। मैंने भी तो यही कहा था कि अभी रहने दो, जब मुकदमे का रुपया हाथ आ जाए तो निश्चिंत होकर विवाह करना, पर वह मेरी बात माने तब तो। शांता, मुझे वही क्यों नहीं पहुंचा देते? जानवी ने विस्मित होकर कहा। कहाँ? शांता ने सरल भाव से उत्तर दिया, चाहे चुनार चाहे काशी। जानवी, कैसी बच्चों की सी बातें करती हो। अगर ऐसा ही होता तो रोना काहे का था? उन्हें तुम्हें अपने घर में रखना होता तो यह उपद्रव क्यों मचाते? शांता, बहू बनाकर न रखे, लौंडी बनाकर तो रखेंगे। जानवी ने निर्दयता से कहा, तो चली जाओ। तुम्हारे मामा से यह कभी न होगा कि तुम्हें सिर चढ़ाकर ले जाएं और वहाँ अपना अपमान करा के फिर तुम्हें ले आएं। वह तो उन लोगों का मुंह कुचलकर उनसे रुपए भराएंगे। शांता, मामी, वे लोग चाहे कैसे ही अभिमानी हों, लेकिन मैं उनके द्वार पर जाकर खड़ी हो जाऊंगी तो उन्हें मुझ पर दया आ जाएगी। मुझे विश्वास है कि वह मुझे द्वार पर से हटा न देंगे। अपना बैरी भी द्वार पर आ जाए तो उसे भगाते संकोच होता है, मैं तो फिर भी। जानवी अधीर हो गई। यह निर्लज्जता उससे न सही गई। बात काटकर बोली, चुप भी रहो। लाज हया तो जैसे तुम्हें छू नहीं गई। मान न मान मैं तेरा मेहमान। जो अपनी बात न पूछे वह चाहे धन्ना सेठ ही क्यों न हो, उसकी ओर आंख उठाकर न देखो। अपने तो यह टेक है। अब तो वे लोग यहाँ आकर नाक घिसनी भी करे तो तुम्हारे मामा दूर से ही भगा देंगे। शांता चुप हो गई। संसार चाहे जो कुछ समझता हो, वह अपने को विवाहिता ही समझती है। विवाहिता कन्या का दूसरे घर में विवाह हो, यह उसे अत्यंत लज्जाजनक असह्य प्रतीत होता था। बारात आने के 1 मास पहले से वह सदन के रूप गुड़ की प्रशंसा सुन सुनकर उसके हाथों बिक चुकी थी। उसने अपने द्वार पर द्वारचार के समय सदन को अपने पुरुष की भांति देखा है। इस प्रकार नहीं मानो वह कोई अपरिचित मनुष्य है। अब किसी दूसरे पुरुष की कल्पना उसे अपने सतीत्व पर कुठार के समान लगती थी। शांता इतने दिनों तक सदन को अपना पति समझने के बाद उससे हृदय से निकाल न सकती थी। चाहे वह उसकी बात पूछे या न पूछे, चाहे उसे अंगीकार करे या न करे, अगर द्वारचार के बाद ही सदन उसके सामने आता तो वह उसी भांति उससे मिलती, मानो वह उसका पति है। विवाह भांवर या सिंदूर बंधन नहीं, केवल मन का भाव है। शांता को अभी यह तक आशा थी कि कभी न कभी मैं पति के घर अवश्य जाऊंगी, कभी न कभी स्वामी के चरणों में अवश्य ही आश्रय पाऊंगी। पर आज अपने विवाह की या पुनर्विवाह की बात सुनकर उसका अनुरक्त हृदय कांप उठा। उसने निसंकोच होकर जानवी से विनय की कि मुझे पति के घर भेज दो। यहीं तक उसकी सामर्थ्य थी, इसके सिवा वह और क्या करती। पर जानवी की निर्दयतापूर्ण उपेक्षा देखकर उसका धैर्य हाथ से जाता रहा। मन की चंचलता बढ़ने लगी। रात को जब सब सो गए तो उसने पद्म सिंह को एक विनय पत्र लिखना शुरू किया। यह उसका अंतिम साधन था। इसके निष्फल होने पर उसने कर्तव्य का निश्चय कर लिया था। पत्र शीघ्र ही समाप्त हो गया। उसने पहले ही से कल्पना में उसकी रचना कर ली थी, केवल लिखना बाकी था। पूज्य धर्म पिता के चरण कमलों में सेविका शांता का प्रणाम। मैं बहुत दुख में हूँ, मुझ पर दया करके अपने चरणों में आश्रय दीजिए। पिताजी गंगा में डूब गए। यहाँ आप लोगों पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव हो रहा है। मेरे पुनर्विवाह की बातचीत हो रही है। शीघ्र सुध लीजिए। 1 सप्ताह तक आपकी राह देखूंगे, उसके बाद फिर आप इस अबला की पुकार न सुनेंगे।
इतने में जानवी की आंखें खुली। मच्छरों ने सारे शरीर में कांटे चुभो दिए थे। खुजलाते हुए बोली, शांता, यह क्या कर रही है? शांता ने निर्भय होकर कहा, पत्र लिख रही हूँ। किसको? अपने ससुर को। चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरती, 7वें दिन मरूंगी। जानवी ने कुछ उत्तर न दिया, फिर सो गई। शांता ने लिफाफे पर पता लिखा और उसे अपने कपड़ों की गठरी में रखकर लेट रही। पद्म सिंह का पहला विवाह उस समय हुआ था जब वह कॉलेज में पढ़ते थे। एमए पास हुए तो वह एक पुत्र के पिता थे, पर बालिका बधू शिशु पालन का मर्म न जानती थी। बालक जन्म के समय तो हृष्ट-पुष्ट था, पर धीरे धीरे बाद में वह छिड़ होने लगा। यहाँ तक कि 6ठे महीने में ही माता और शिशु दोनों चल बसे। पद्म सिंह ने निश्चय किया, अब विवाह न करूँगा, मगर वकालत पास करने पर उन्हें फिर वैवाहिक बंधन में फंसना पड़ा। सुभद्रा रानी वधू बनकर आई। इसे आज 7 वर्ष हो गए। पहले 2-3 साल तक तो पद्म सिंह को संतान का ध्यान नहीं हुआ। यदि भामा इसकी चर्चा करती तो वे टाल जाते, कहने लगते, मुझे संतान की इच्छा नहीं, मुझसे यह बोझ न संभलेगा। अभी तक उन्हें संतान की आशा थी, इसलिए अधीर नहीं होते थे। जब 4था साल भी यूं ही कट गया तो उन्हें कुछ निराशा होने लगी। मन में चिंता हुई, क्या सचमुच मैं निसंतान ही रहूँगा? ज्यों-ज्यों दिन गुजरते थे यह चिंता बढ़ती जाती थी। अब उन्हें कुछ अपना जीवन शून्य सा मालूम होने लगा। सुभद्रा से वह प्रेम न रहा। सुभद्रा ने इसे ताड़ लिया। उसे दुख तो हुआ, पर इसे अपने कर्मों का फल समझकर उसने संतोष किया। पद्म सिंह अपने को बहुत समझाते कि तुम्हें संतान लेकर क्या करना है। जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक उसे जिलाओ, खिलाओ, पढ़ाओ। तिस पर भी यह शंका ही लगी रहती है कि वह किसी ढंग की भी होगी या नहीं। लड़का मर गया तो उसके नाम को लेकर रो, जो कहीं हम मर गए तो उसकी ज़िंदगी नष्ट हो गई। हमें यह सुख नहीं चाहिए, लेकिन इन विचारों से मन को शांति न होती। वह सुभद्रा से अपने भावों को छिपाने की चेष्टा करते थे और उसे निर्दोष समझकर उसके साथ पूर्ववत प्रेम करना चाहते थे। पर जब हृदय पर नैराश्य का अंधकार छाया हो तो मुख पर प्रकाश कहाँ से आए? साधारण बुद्धि का मनुष्य कह सकता था कि स्त्री पुरुष के बीच में कुछ न कुछ अंतर है। कुशलता इसी में थी कि सुभद्रा की ओर से पति प्रेम और सेवा में कुछ कमी न थी, वरन दिनों दिन उसमें और कोमलता आती जाती थी। वह अपने प्रेम अनुराग से संतान लालसा को दबाना चाहती थी, पर इस दुस्तर कार्य में वह उस वैद्य से अधिक सफल न होती थी जो रोगी को गीतों से अच्छा करना चाहता हो। गृहस्थी की छोटी छोटी बातों पर जो अनुचित होने पर भी पति को ग्राह्य हो जाया करती है, उसे सदैव दबना पड़ता था। और जब से सदन यहाँ रहने लगा था, कितनी ही बार उसके पीछे तिरस्कार सहना पड़ा। स्त्री अपने पति के बर्छे का घाव सह सकती है, पर किसी दूसरे के पीछे उसकी तीव्र दृष्टि भी उससे असह्य हो जाती है। सदन सुभद्रा की आंखों में कांटे की तरह गड़ता था। अंत को कल वह उबल पड़ी। गर्मी सख्त थी। मिश्राइन किसी कारण से न आई थी। सुभद्रा को भोजन बनाना पड़ा। उसने पद्म सिंह के लिए फुल्कियाँ पकाईं, लेकिन गर्मी से व्याकुल थी, इसलिए सदन के लिए मोटी मोटी रोटियां बना दी। पद्म सिंह भोजन करने बैठे। सदन की थाली में रोटियां देखी तो मारे क्रोध की अपनी फुल्कियां उसकी थाली में रख दी और उसकी रोटियां अपनी थाली में डाल ली। सुभद्रा ने जलकर कुछ कटु वाक्य कहे। पद्म सिंह ने उसका वैसा ही उत्तर दिया। फिर प्रत्युत्तर की नौबत आई। उसने रसोई उठा दी और जाकर लेट रही, पर अभी तक दोनों में से एक का भी क्रोध शांत नहीं हुआ। मिश्राइन ने आज खाना बनाया, पर न पद्म सिंह ने खाया न सुभद्रा ने। सदन बारी बारी से दोनों की खुशामद कर रहा था, पर एक तरफ से यह उत्तर पाता अभी भूख नहीं है, दूसरी तरफ से जवाब मिलता खा लूँगी, पर यह थोड़े ही छूटेगा। यही छूट जाता तो काहे को किसी की धौंस सहनी पड़ती। आश्चर्य यह था कि सदन से सुभद्रा हंस हंस कर बातें करती थी और वही इस कलह का मूल कारण था। मृग खूब जानता है कि टट्टी की आड़ से आने वाला तीर वास्तव में शिकारी की मांस तृष्णा या मृग्या प्रेम है। तीसरा पहर हो गया था। पद्म सिंह सोकर उठे थे और जम्हाइयाँ ले रहे थे। उनका हृदय सुभद्रा के प्रति अनुदार अप्रिय दग्धकारी भावों से मलिन हो रहा था। सुभद्रा के अतिरिक्त वह प्राणी मात्र से सहानुभूत करने को तैयार बैठे थे। इसी समय डाकिये ने एक बैरंग चिट्ठी लाकर उन्हें दी। उन्होंने डाकिये की ओर से अप्रसन्नता की दृष्टि से देखा, मानो बैरंग चिट्ठी लाकर उसने कोई अपराध किया है। पहले तो उन्हें इच्छा हुई कि इसे लौटा दे,
किसी दरिद्र मुवक्किल ने इसमें अपनी विपत्ति गाई होगी, लेकिन फिर सोचकर चिट्ठी ले ली और खोलकर पढ़ने लगे। यह शांता का पत्र था। उसे एक बार पढ़कर मेज पर रख दिया। एक क्षण के बाद फिर उठाकर पढ़ा और तब कमरे में टहलने लगे। इस समय यदि मदन सिंह वहाँ होते तो वह पत्र उन्हें दिखाते और कहते, यह आपके कुल मर्यादा अभिमान का, आपके लोक निंदा भय का फल है। आपने एक मनुष्य का प्राणाघात किया, उसकी हत्या आपके सिर पड़ेगी। पद्म सिंह को मुकदमे की बात पढ़कर एक प्रकार का आनंद सा हुआ। बहुत अच्छा हो कि यह मुकदमा दायर हो और उनकी कुलीनता का गर्व धूल में मिल जाए। उमानाथ की डिग्री अवश्य होगी और तब भाई साहब को ज्ञात होगा कि कुलीनता कितनी महंगी वस्तु है। हाय, उस अबला कन्या के हृदय पर क्या बीत रही होगी। पद्म सिंह ने फिर उस पत्र को पढ़ा। उन्हें उसमें अपनी प्रति श्रद्धा का एक स्रोत सा बहता हुआ मालूम हुआ। इसने उनकी न्यायप्रियता को उत्तेजित सा कर दिया। धर्मपिता इस शब्द ने उन्हें वशीभूत कर दिया। उसने उनके हृदय में वात्सल्य के तार का स्वर कंपित कर दिया। वह कपड़े पहनकर विट्ठल दास के मकान पर जा पहुँचे। वहाँ मालूम हुआ कि वे कुंवर अनिरुद्ध सिंह के यहाँ गए हुए हैं। तुरंत बाइस्किल उधर फेर दी। वह शांता के विषय में इसी समय कुछ न कुछ निश्चय कर लेना चाहते थे। उन्हें भय था कि विलम्ब होने से यह जोश ठंडा न पड़ जाए। कुंवर साहब के यहाँ ग्वालियर से एक जल तरंग बजाने वाला आया हुआ था। उसी का गाना सुनने के लिए आज उन्होंने अपने मित्रों को निमंत्रित किया था। पद्म सिंह वहाँ पहुँचे तो विट्ठल दास और प्रोफेसर रमेश दत्त में उच्च स्वर से विवाद हो रहा था और कुंवर साहब प्रभाकर राव तथा तेग अली बैठे हुए बटेरों की इस लड़ाई का तमाशा देख रहे थे। शर्मा जी को देखते ही कुंवर साहब ने उनका स्वागत किया। बोले, आइए आइए, देखिए यहाँ घोर संग्राम हो रहा है। किसी तरह इन्हें अलग कीजिए, नहीं तो ये लड़ते लड़ते मर जाएंगे। इतने में प्रोफेसर रमेश दत्त बोले, थियोसोफिस्ट होना कोई गाली नहीं है। मैं थियोसोफिस्ट हूँ और इसे सारा शहर जानता है। हमारे ही समाज के उद्योग का फल है कि आज अमेरिका, जर्मनी, रूस इत्यादि देशों में आपको राम और कृष्ण के भक्त और गीता उपनिषद आदि संग्रंथों के प्रेमी दिखाई देने लगे हैं। हमारे समाज ने हिंदू जाति का गौरव बढ़ा दिया है, उसके महत्व को प्रसारित कर दिया है और उसे उच्च उच्चासन पर बैठा दिया है, जिसे वह अपनी अकर्मण्यता के कारण कई शताब्दियों से छोड़ बैठी थी। यह हमारी परम कृतज्ञता होगी अगर हम उन लोगों का यश न स्वीकार करें जिन्होंने अपने दीपक से हमारे अंधकार को दूर करके हमें वह रत्न दिखा दिए हैं जिन्हें देखने की हम में सामर्थ्य न थी। वह दीपक ब्लावेटस्की का हो या आलकट का या किसी अन्य पुरुष का, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं। जिसने हमारा अंधकार मिटाया हो उसका अनुग्रहित होना हमारा कर्तव्य है। अगर आप इसी को गुलामी कहते हैं तो यह आपका सरासर अन्याय है। विट्ठल दास ने इस कथन को ऐसे उपेक्ष भाव से सुना मानो वह कोई निरर्थक बकवास है और बोले, इसी का नाम गुलामी है। बल्कि गुलाम तो एक प्रकार से स्वतंत्र होता है, उसका अधिकार शरीर पर होता है, आत्मा पर नहीं। आप लोगों ने तो अपनी आत्मा को ही बेच दिया है। आपकी अंग्रेजी शिक्षा ने आपको ऐसा पददलित किया है कि जब तक यूरोप का कोई विद्वान किसी विषय के गुण दोष प्रकट न करे तब तक आप उस विषय की ओर से उदासीन रहते हैं। आप उपनिषदों का आदर इसलिए नहीं करते कि वह स्वयं आदरणीय है, बल्कि इसलिए करते हैं कि ब्लावेटस्की और मैक्स मुलर ने उसका आदर किया है। आप में अपनी बुद्धि से काम लेने की शक्ति का लोप हो गया है। अभी तक आप तांत्रिक विद्या की बात भी न पूछते थे। अब जो यूरोपीय विद्वानों ने उसका रहस्य खोलना शुरू किया तो आपको अब तंत्रों में गुण दिखाई देते हैं। यह मानसिक गुलामी उस भौतिक गुलामी से कहीं गई गुजरी है। आप उपनिषदों को अंग्रेजी में पढ़ते हैं, गीता को जर्मन में, अर्जुन को अर्जुना, कृष्ण को कृष्णा कहकर अपने स्वभाषा ज्ञान का परिचय देते हैं। आपने इसी मानसिक दासत्व के कारण उस क्षेत्र में अपनी पराजय स्वीकार कर ली जहां हम अपने पूर्वजों की प्रतिमा और प्रचंडता से चिरकाल तक अपनी विजय पताका फहरा सकते थे। रमेश दत्त इसका उत्तर देना ही चाहते थे कि कुंवर साहब बोल उठे, मित्रों, अब मुझसे बिना बोले नहीं रह जाता। लाला साहब, आप अपने इस गुलामी शब्द को वापस लीजिए। विट्ठल दास, क्यों वापस लूँ? कुंवर, आपको इसके प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। विट्ठल दास, मैं आपका आशय नहीं समझा। कुंवर, आपको इसके प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। विट्ठल दास, मैं आपका आशय नहीं समझा। कुंवर,
मेरा आशय यह है कि हम में से कोई भी व्यक्ति दूसरों को गुलाम कहने का अधिकार नहीं रखता। अंधों के नगर में किसको अंधा कहेंगे? हम सब के सब राजा हो या रंक गुलाम हैं। हम अगर अपढ़ निर्धन गवार हैं तो थोड़े गुलाम हैं। हम अपने राम का नाम लेते हैं, अपनी गाय पालते हैं, अपनी गंगा में नहाते हैं, और हम यदि विद्वान, उन्नत, ऐश्वर्यवान हैं तो बहुत गुलाम हैं। जो विदेशी भाषा बोलते हैं, कुत्ते पालते हैं और अपने देशवासियों को नीच समझते हैं, सारी जात इन्हीं दो भागों में विभक्त है। इसलिए कोई किसी को गुलाम नहीं कह सकता। गुलामी के मानसिक, आत्मिक, शारीरिक आदि विभाग करना भ्रांतिकारक है। गुलामी केवल आत्मिक होती है और दशाएं इसी के अंतर्गत हैं। मोटर, बंगले, पोलो और पियानो एक बेड़ी के तुल्य हैं। जिसने इन बेड़ियों को नहीं पहना उसी को सच्ची स्वाधीनता का आनंद प्राप्त हो सकता है। और आप जानते हैं वे कौन लोग हैं? वे हमारे दीन कृषक हैं, जो अपने पसीने की कमाई खाते हैं, अपने जातीय वेश, भाषा और भाव का आदर करते हैं और किसी के सामने सिर नहीं झुकाते हैं। प्रभाकर राव ने मुस्कुराकर कहा, आपको कृषक बन जाना चाहिए। कुंवर, तो अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को कैसे भोगूंगा? बड़े दिन में मेवे की डालियां कैसे लगाऊंगा? सलामी के लिए खानसामा की खुशामद कैसे करूंगा? उपाधि के लिए नैनीताल के चक्कर कैसे लगाऊंगा? डिनर पार्टी देकर लेडियों के कुत्तों को कैसे गोद में उठाऊंगा? देवताओं को प्रसन्न और संतुष्ट करने के लिए देश हित के कार्यों में असम्मति कैसे दूंगा? यह सब मानव अधःपतन की अंतिम अवस्थाएं हैं। उनका भोग किए बिना मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। पद्म सिंह से, कहिए शर्मा जी, आपका प्रस्ताव बोर्ड में कब आएगा? आप आजकल कुछ उत्साहहीन से दिख पड़ते हैं। क्या इस प्रस्ताव की भी वही गति होगी जो हमारे अन्य सार्वजनिक कार्यों की हुआ करती है? इधर कुछ दिनों में वास्तव में पद्म सिंह का उत्साह कुछ छिड़ हो गया था। ज्यों ज्यों उसके पास होने की आशा बढ़ती थी, उनका अविश्वास भी बढ़ता जाता था। विद्यार्थी की परीक्षा जब तक नहीं होती वह उसी की तैयारी में लगा रहता है, लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के बाद भावी जीवन में संग्राम की चिंता उसे हतोत्साह कर दिया करती है। उसे अनुभव होता है कि जिन साधनों से अब तक मैंने सफलता प्राप्त की है वह इस नए विस्तृत अगम्य क्षेत्र में अनुपयुक्त है। वही दशा इस समय शर्मा जी की थी। पद्म सिंह को अपना प्रस्ताव कुछ व्यर्थ सा मालूम होता था। व्यर्थ ही नहीं, कभी कभी उन्हें उससे लाभ के बदले हानि का भय होता था, लेकिन वे अपने संदेहात्मक विचारों को प्रकट करने का साहस न कर सकते थे। कुंवर साहब की ओर विश्वासपूर्ण दृष्टि से देखकर बोले, जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, आजकल फुर्सत न रहने से वह काम जरा धीमा पड़ गया है। कुंवर, उसके पास होने में तो अब कोई बाधा नहीं है। पद्म सिंह ने तेग अली की तरफ देखकर कहा, मुसलमान मेंबरों का ही भरोसा है। तेग अली ने मार्मिक भाव से कहा, उन पर एतमाद करना रेत की दीवार बनाना है। आपको मालूम नहीं वहाँ क्या चालें चली जा रही हैं। अजब नहीं है कि वह ऐन वक्त पर धोखा दे। पद्म सिंह, मुझे तो ऐसी आशा नहीं थी। तेग अली, यह आपकी शराफत है। वहाँ इस वक्त उर्दू हिंदी का झगड़ा, गोकसी का मसला, जुदागाना इंतखाब, सूद का मुआवजा कानून, इन सबों से मजहबी तअस्सुब को भड़काने में मदद ली जा रही है। प्रभाकर राव, सेठ बलभद्र दास न आएंगे क्या? किसी तरह उन्हीं को समझाना चाहिए। कुंवर, मैंने उन्हें निमंत्रण ही नहीं दिया क्योंकि मैं जानता था कि वह कदापि न आएंगे। वह कदापि न आएंगे। वह मतभेद को बेमनस्य समझते हैं। हमारे प्राय सभी नेताओं का यही हाल है। यही एक विषय है जिसमें उनकी सजीवता प्रकट होती है। आपका उनसे जरा भी मतभेद हुआ और वह आपके जानी दुश्मन बन गए। आपसे बोलना तो दूर रहा, आपकी सूरत तक न देखेंगे, बल्कि अवसर पाएंगे तो अधिकारियों से आपकी शिकायत करेंगे। अपने मित्रों की मंडली में आपके आचार विचार, रीति व्यवहार की आलोचना करेंगे। आप ब्राह्मण हैं तो आपको बनिए, डंडी तौल की पदवी मिलेगी, और शूद्र हैं तब तो आप बने बनाए चांडाल हैं ही। आप अगर गाने से प्रेम रखते हैं तो आप दुराचारी हैं। आप सत्संगी हैं तो आपको तुरंत बछिया के ताव की उपाधि मिल जाएगी। यहाँ तक कि आपकी माता और स्त्री पर भी निंदास्पद आपेक्ष किए जाएंगे। हमारे यहाँ मतभेद महापाप है और उसका कोई प्रायश्चित नहीं। आहा, वह देखिए, डॉक्टर श्यामाचरण की मोटर आ गई। डॉक्टर श्यामाचरण मोटर से उतरे और उपस्थित सज्जनों की ओर देखते हुए बोले, आई एम सॉरी, आई वॉज लेट। कुंवर साहब ने उनका स्वागत किया। दूसरे लोगों ने भी हाथ मिलाया और डॉक्टर साहब एक कुर्सी पर बैठकर गंभीरता से बोले, व्हेन इज़ द परफॉर्मेंस गोइंग टू बिगिन?
कुंवर साहब ने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब आप भूलते हैं यह काले आदमियों का समाज है। डॉक्टर साहब ने हंसकर कहा, माफ़ कीजिएगा, मुझे याद न रहा आपके यहाँ मलेच्छों की भाषा बोलना मना है। कुंवर, लेकिन देवताओं के समाज में तो आप कभी ऐसी भूल नहीं करते। डॉक्टर, तो महाराज उसका कुछ प्रायश्चित करा लीजिए। इसका प्रायश्चित यही है कि आप मित्रों से अपनी मातृभाषा का व्यवहार किया कीजिए। डॉक्टर, आप राजा लोग हैं, आपसे यह प्रण निभ सकता है, हमसे इसका पालन क्यों कर हो सकता है। अंग्रेजी हमारे लिंगुआ फ्रेंका सार्वदेशिक भाषा हो रही है। कुंवर, उसे आप ही लोगों ने तो यह गौरव प्रदान कर रखा है। फारस और काबुल के मूर्ख सिपाहियों और हिंदू व्यापारियों के समागम से उर्दू जैसी भाषा का प्रादुर्भाव हो गया। अगर हमारे देश के भिन्न भिन्न प्रांतों के विद्वजन परस्पर अपनी ही भाषा में संभाषण करते तो अब तक कभी की यह सार्वदेशिक भाषा बन गई होती। जब तक आप जैसे विद्वान लोग अंग्रेजी के भक्त बने रहेंगे, कभी एक सार्वदेशिक भाषा का जन्म न होगा। मगर यह काम कष्ट साध्य है, इसे कौन करे। यहाँ तो लोगों को अपनी अंग्रेजी जैसी समुन्नत भाषा मिल गई, सब उसी के हाथों बिक गए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि अंग्रेजी भाषा बोलने और लिखने में लोग क्यों अपना गौरव समझते हैं। मैंने भी अंग्रेजी पढ़ी है, 2 साल विलायत रह आया हूँ और आपके कितने ही अंग्रेजी के धुरंधर पंडितों से अच्छी अंग्रेजी लिख और बोल सकता हूँ, पर मुझे उससे ऐसी घृणा होती है जैसे किसी अंग्रेज के उतारे कपड़े पहनने से। पद्म सिंह ने इन वादों में कोई भाग न लिया। जी वहीं अवसर मिला, उन्होंने विट्ठल दास को अपने पास बुलाया और उन्हें एकांत में ले जाकर शांता का पत्र दिखाया। विट्ठल दास ने कहा, अब आप क्या करना चाहते हैं। पद्म सिंह, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता। जब से यह पत्र मिला है ऐसा मालूम होता है मानो नदी में बहा जाता हूँ। विट्ठल दास, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। पद्म सिंह, क्या करूँ। विट्ठल दास, शांता को बुलवाइए। पद्म सिंह, सारे घर से नाता टूट जाएगा। विट्ठल दास, टूट जाए, कर्तव्य के सामने किसी का भय नहीं। पद्म सिंह, यह तो आप ठीक कहते हैं, पर मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं। भैया को मैं अप्रसन्न करने का साहस नहीं कर सकता। विट्ठल दास, अपने यहाँ न रखिएगा, विधवा आश्रम में रख दीजिए, यह तो कठिन नहीं। पद्म सिंह, हाँ यह आपने अच्छा उपाय बताया। मुझे इतना भी न सूझा, कठिनाई में मेरी बुद्धि जैसे चरने चली जाती है। विट्ठल दास, लेकिन जाना आपको पड़ेगा। पद्म सिंह, यह क्यों, आपके जाने से काम न चलेगा। विट्ठल दास, भला उमानाथ उसे मेरे साथ क्यों भेजने लगे। पद्म सिंह, इसमें उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है। विट्ठल दास, आप तो कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगते हैं। शांता उनकी बेटी न सही, पर इस समय वह उसके पिता हैं। वह उसे एक अपरिचित मनुष्य के साथ क्यों आने देंगे। पद्म सिंह, भाई साहब आप नाराज न हो, मैं वास्तव में कुछ बौखला गया हूँ, लेकिन मेरे चलने में तो बड़ा उपद्रव खड़ा हो जाएगा। भैया सुनेंगे तो वह मुझे मार ही डालेंगे। जनवासे में उन्होंने जो धक्का लगाया था वह अभी तक मुझे याद है। विट्ठल दास, अच्छा आप न चलिए, मैं ही चला जाऊंगा, लेकिन उमानाथ के नाम एक पत्र देने में तो कोई बाधा नहीं। पद्म सिंह, आप कहेंगे कि यह निरा मिट्टी का लोंदा है, पर मुझ में इतना साहस भी नहीं है। ऐसी युक्ति बताइए कि कोई अवसर पड़े तो मैं साफ निकल जाऊं, भाई साहब को मुझ पर दोषारोपण का मौका न मिले। विट्ठल दास ने झुंझलाकर उत्तर दिया, मुझे ऐसी युक्ति नहीं सूझती। भले मानुस आप भी अपने को मनुष्य कहेंगे, कहाँ तो वह धुआंधार व्याख्यान देते हैं ऐसे उच्च भावों से भरा हुआ मानो मुक्तात्मा है, और कहाँ यह भीरुता। पद्म सिंह ने लज्जित होकर कहा, इस समय जो चाहे कह लीजिए, पर इस काम का सारा भार आपके ऊपर रहेगा। विट्ठल दास, अच्छा एक तार तो दे दीजिए, या इतना भी ना होगा। पद्म सिंह उछलकर, हाँ मैं तार दे दूंगा। मैं तो जानता था कि आप कोई राह निकालेंगे। अब अगर कभी बात आ पड़ी तो मैं कह दूंगा कि मैंने तार नहीं दिया, किसी ने मेरे नाम से दे दिया होगा। एक ही क्षण में उनका विचार पलट गया। अपनी आत्मभीरुता पर लज्जा आई। मन में सोचा, भाई साहब ऐसे मूर्ख हैं कि इस धर्म कार्य के लिए मुझसे अप्रसन्न हों, और यदि हो भी जाएं तो मुझे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। विट्ठल दास, तो आज ही तार दे दीजिए। पद्म सिंह, लेकिन यह सरासर जालसाजी होगी। विट्ठल दास, हाँ होगी तो आप ही समझिए। पद्म सिंह, मैं चलूँ तो कैसा हो। विट्ठल दास, बहुत ही उत्तम, सारा काम ही बन जाए। पद्म सिंह, अच्छी बात है, मैं और आप दोनों चलें। विट्ठल दास, तो कब।
पद्म सिंह, बस आज तार देता हूँ कि हम लोग शांता को विदा कराने आ रहे हैं। परसों संध्या की गाड़ी से चले चलें। विट्ठल दास, निश्चय हो गया। पद्म सिंह, हाँ निश्चय हो गया, आप मेरा कान पकड़ कर ले जाइएगा। विट्ठल दास ने अपने सरल हृदय मित्र की ओर प्रशंसा की दृष्टि से देखा और दोनों मनुष्य जल तरंग सुनने जा बैठे, जिसकी मनोहर ध्वनि आकाश में गूंज रही थी। जब हम स्वास्थ्य लाभ करने के लिए किसी पहाड़ पर जाते हैं तो इस बात का विशेष यत्न करते हैं कि हमसे कोई कुपथ्य न हो। नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। आरोग्य का उद्देश्य सदैव हमारे सामने रहता है। सुमन विधवा आश्रम में आत्मिक स्वास्थ्य लाभ करने गई थी और अभिष्ट को एक क्षण के लिए भी न भूलती थी। वह अपनी अन्य बहनों की सेवा में तत्पर रहती और धार्मिक पुस्तकें पढ़ती। देवोपासना स्नान आदि में उसके व्यथित हृदय को शांति मिलती थी। विट्ठल दास ने अमोला के समाचार उससे छिपा रखे थे, लेकिन जब शांता को आश्रम में रखने का विचार निश्चित हो गया तब उन्होंने सुमन को इसके लिए तैयार करना उचित समझा। उन्होंने कुंवर साहब के यहाँ से आकर उसे सारा समाचार कह सुनाया। आश्रम में सन्नाटा छाया हुआ था। रात बहुत जा चुकी थी, पर सुमन को किसी भांति नींद न आती थी। उसे आज अपने अविचार का यथार्थ स्वरूप दिखलाई दे रहा था। जिस प्रकार कोई रोगी क्लोरोफार्म लेने के पश्चात होश में आकर अपने चिरे हुए फोड़े के गहरे घाव को देखता है और पीड़ा तथा भय से फिर मूर्छित हो जाता है, वही दशा इस समय सुमन की थी। पिता, माता और बहन तीनों उसे अपने सामने बैठे हुए मालूम होते थे। माता लज्जा तथा दुख से सिर झुकाए उदास हो रही थी। पिता खड़े उसकी ओर क्रोधोन्मत्त रक्तवर्ण नेत्रों से ताक रहे थे और शांता शोक, नैराश्य और तिरस्कार की मूर्ति बनी हुई कभी धरती की ओर ताकती थी तो कभी आकाश की ओर। सुमन का चित्त व्यग्र हो उठा। वह चारपाई से उठी और बलपूर्वक अपना सिर पक्की जमीन पर पटकने लगी। वह अपनी दृष्टि में एक पिशाचिनी मालूम होती थी। सिर में चोट लगने से उसे चक्कर आ गया। एक क्षण के बाद उसे चेत हुआ। माथे से रुधिर बह रहा था। उसने धीरे से कमरा खोला। आंगन में अंधेरा छाया हुआ था। वह लपकी हुई फाटक पर आई, पर वह बंद था। उसने ताले को कई बार हिलाया, पर वह न खुला। बूढ़ा चौकीदार फाटक से जरा हटकर सो रहा था। सुमन धीरे धीरे उसके पास आई और उसके सिर के नीचे कुंजी टटोलने लगी। चौकीदार हकबका कर उठ बैठा और चोर चोर चिल्लाने लगा। सुमन वहाँ से भागी और अपने कमरे में आकर किवाड़ बंद कर लिए। सवेरे के पवन के सदृश चित्त की प्रचंड व्यग्रता भी शीघ्र ही शांत हो जाती है। सुमन खूब बिलख कर रोई। हाय, मुझ जैसी डायन संसार में न होगी। मैंने विलास तृष्णा की धुन में अपने कुल का सर्वनाश कर दिया। मैं अपने पिता की घातिका हूँ। मैंने शांता के गले पर छुरी चलाई है। मैं उसे यह कालिमापूर्ण मुँह कैसे दिखाऊंगी, उसके सम्मुख कैसे ताकूंगी। पिताजी ने जिस समय यह बात सुनी होगी उन्हें कितना दुख हुआ होगा। यह सोचकर वह फिर रोने लगी। सुमन को यह वेदना अपने और कष्टों से अधिक असह्य मालूम होती थी। अगर यह बात उसके पिता से कहने के बदले मदन सिंह उसे कोल्हू में पेर देते, हाथी के पैरों तले कुचलवा देते, आग में झोंक देते, कुत्तों से नुचवा देते, तो वह जरा भी चूँ न करती। अगर विलास की इच्छा और निर्दय अपमान ने उसकी लज्जा शक्ति को शिथिल कर दिया होता तो वह कदापि घर से बाहर पाँव न निकालती। वह अपने पति के हाथों कड़ी से कड़ी यातना सहती और घर में पड़ी रहती। घर से निकलते समय उसे यह ख्याल भी न था कि मुझे कभी दाल मंडी में बैठना पड़ेगा। वह बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल खड़ी हुई। उस शोक और नैराश्य की अवस्था में वह भूल गई कि मेरे पिता हैं, बहन है। बहुत दिनों के वियोग के कारण उसका स्मरण ही न रहा था। वह अपने को संसार में अकेली असहाय समझती थी। वह समझती थी मैं किसी दूसरे देश में हूँ और मैं जो कुछ करूँगी वह सब गुप्त ही रहेगा। पर अब ऐसा संयोग आ पड़ा कि वह फिर अपने को आत्मीय सूत्र में बंधी हुई पाती थी। जिन्हें वह भूल चुकी थी वह फिर उसके सामने आ गए और आत्माओं का स्पर्श होते ही लज्जा का प्रकाश आलोकित होने लगा। सुमन ने शेष रात मानसिक विकलता की दशा में काटी। 4 बजने पर वह गंगा स्नान को चली। वह बहुधा अकेले ही जाया करती थी, इसलिए चौकीदार ने कुछ पूछताछ न की। सुमन गंगा तट पर पहुंचकर इधर उधर देखने लगी कि कोई है तो नहीं। वह आज गंगा में नहाने नहीं, डूबने आई थी। उसे कोई शंका, भय या घबराहट नहीं थी। कल किसी समय शांता आश्रम में आ जाएगी। उसे मुंह दिखाने की अपेक्षा गंगा की गोद में मग्न हो जाना कितना सहज था।
अकस्मात उसने देखा कि कोई आदमी उसकी तरफ आ रहा है। अभी कुछ कुछ अंधेरा था, पर सुमन को इतना मालूम हो गया कि कोई साधु है। सुमन की अंगुली में एक अंगूठी थी। उसने उसे साधु को दान करने का निश्चय किया, लेकिन वह ज्यों ही समीप आया, सुमन ने भय, घृणा और लज्जा से अपना मुंह छिपा लिया। यह गजाधर थे। सुमन खड़ी थी और गजाधर उसके पैरों पर गिर पड़े और रुद्र कंठ से बोले, मेरे अपराध क्षमा करो। सुमन पीछे हट गई। उसकी आंखों के सामने अपने अपमान का दृश्य खींच गया। घाव हरा हो गया। उसके जी में आया कि इसे फटकारूं, कहूं कि तुम मेरे पिता के घातक, मेरे जीवन का नाश करने वाले हो। पर कुछ गजाधर की अनुकंपापूर्ण उदारता, कुछ उसका साधुवेश और कुछ विराग भाव ने, जो प्राणाघात का संकल्प कर लेने के बाद उदित हो जाता है, उसे द्रवित कर दिया। उसके नयन सजल हो गए। करुण स्वर से बोली, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। जो कुछ हुआ वह सब मेरे कर्मों का फल था। गजाधर, नहीं सुमन, ऐसा मत कहो। सब मेरी मूर्खता और अज्ञानता का फल है। मैंने सोचा था कि उसका प्रायश्चित कर सकूंगा, पर अपने अत्याचार का भीषण परिणाम देखकर मुझे विदित हो रहा है कि उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। मैंने इन्हीं आंखों से तुम्हारे पूज्य पिता को गंगा में लुप्त होते देखा है। सुमन ने उत्सुक भाव से पूछा, क्या तुमने पिता को डूबते देखा है? गजाधर, हाँ सुमन, डूबते देखा है। मैं रात को अमोला जा रहा था। मार्ग में वह मुझे मिल गए। मुझे अर्धरात्रि के समय उन्हें गंगा की ओर जाते देखकर संदेह हुआ। उन्हें अपने स्थान पर लाया और उनके हृदय को शांत करने की चेष्टा की। फिर यह समझ कर कि मेरा मनोरथ पूरा हो गया, मैं सो गया। थोड़ी देर में जब उठा तो उन्हें वहाँ न देखा। तुरंत गंगा तट की ओर दौड़ा। उस समय मैंने सुना कि वह मुझे पुकार रहे हैं, पर जब तक मैं यह निश्चय कर सकूं कि वह कहाँ है, उन्हें निर्दयी लहरों ने ग्रस लिया। वह दुर्लभ आत्मा मेरी आंखों के सामने स्वर्गधाम को सिधारी। तब तक मुझे मालूम न था कि मेरा पाप इतना घोरतम है। वह अक्षम्य है, अदंड्य है। मालूम नहीं ईश्वर के यहाँ मेरी क्या गति होगी। गजाधर की आत्मवेदना ने सुमन के हृदय पर वही काम किया जो साबुन मैल के साथ करता है। उसने जमे हुए मालिन्य को काटकर ऊपर कर दिया। वह संचित भाव ऊपर आ गए जिन्हें वह गुप्त रखना चाहती थी। बोली, परमात्मा ने तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान कर दी है। तुम अपनी सुकृति से चाहे कुछ भी कर लो, पर मेरी क्या गति होगी? मैं तो दोनों लोकों से गई। हाय, मेरी विलास तृष्णा ने मुझे कहीं का न रखा। अब क्या छिपाऊं? तुम्हारे दारिद्र्य और उससे अधिक तुम्हारे प्रेम विहीन व्यवहार ने मुझ में असंतोष का अंकुर जमा दिया, और चारों ओर पाप जीवन की मान मर्यादा सुख विलास देखकर इस अंकुर ने बढ़ते बढ़ते भटकटे के सदृश सारे हृदय को छा लिया। उस समय एक फफोले के फोड़ने के लिए जरा सी ठेस बहुत थी। तुम्हारी नम्रता, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सहानुभूति, तुम्हारी उदारता उस फोफले पर फाहे का काम देती, पर तुमने उसे मसल दिया। मैं पीड़ा से व्याकुल संज्ञाहीन हो गई। तुम्हारे उसे पाश्विक व्यवहार का जब स्मरण होता है तो हृदय में एक ज्वाला सी दहकने लगती है और अंतःकरण से तुम्हारे प्रति साप निकल आता है। यह मेरा अंतिम समय है। एक क्षण में यह पापमय शरीर गंगा में डूब जाएगा। पिताजी की शरण में पहुंच जाऊंगी। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे अपराधों को क्षमा करें। गजाधर ने चिंतित स्वर में कहा, सुमन, यदि प्राण देने से पापों का प्रायश्चित हो जाता तो मैं अब तक कभी का प्राण दे चुका होता। सुमन, कम से कम दुखों का अंत तो हो जाएगा। गजाधर, हाँ, तुम्हारे दुखों का अंत हो सकता है, पर उनके दुखों का अंत न होगा जो तुम्हारे दुखों से दुखी हो रहे हैं। तुम्हारे माता पिता शरीर बंधन से मुक्त हो गए हैं, लेकिन उनकी आत्माएं अपनी विदेहावस्था में तुम्हारे पास विचर रही हैं। वह अभी तुम्हारे सुख से सुखी और दुख से दुखी होंगे। सोच लो कि प्राणाघात करके उनको दुख पहुंचाओगी या अपना पुनरुद्धार करके उन्हें सुख और शांति दोगी। पश्चाताप अंतिम चेतावनी है जो हमें आत्म सुधार के निमित्त ईश्वर की ओर से मिलती है। यदि इसका अभिप्राय न समझकर हम शोकावस्था में अपने प्राणों का अंत कर दे तो मानो हमने आत्मोद्धार की इस अंतिम प्रेरणा को भी निष्फल कर दिया। यह भी सोचो कि तुम्हारे न रहने से उस अबला शांता की क्या गति होगी जिसने अभी संसार के ऊंच नीच का कुछ अनुभव नहीं किया है। तुम्हारे सिवा उसका संसार में कौन है? उमानाथ का हाल तुम नहीं जानती हो।
वह उसका निर्वाह नहीं कर सकते। उनमें दया है पर लोभ उससे अधिक है। कभी न कभी वह उससे अवश्य ही अपना गला छुड़ा लेंगे। उस समय वह किसकी होकर रहेगी। सुमन को गजाधर के इस कथन में सच्ची संवेदना की झलक दिखाई दी। उसने उनकी ओर विनम्रता सूचक दृष्टि से देखकर कहा, शांता से मिलने की अपेक्षा मुझे प्राण देना सहज प्रतीत होता है। कई दिन हुए उसने पद्म सिंह के पास एक पत्र भेजा था। उमानाथ उसका कहीं और विवाह करना चाहते हैं। वह इसे स्वीकार नहीं करती। गजाधर देवी है। सुमन, शर्मा जी बेचारे और क्या करते। उन्होंने निश्चय किया कि उसे बुलाकर आश्रम में रखें। अगर उनके भाई मान जाएंगे तब तो अच्छा है, नहीं तो उस दुखिया को न जाने कितने दिनों तक आश्रम में रहना पड़ेगा। वह कल यहाँ आ जाएगी। उसके सम्मुख जाने का भय, उससे आंखें मिलाने की लज्जा मुझे मारे डालती है। जब वह तिरस्कार की आंखों से मुझे देखेगी उस समय मैं क्या करूँगी। और जो कहीं उसने घृणावश मुझसे गले मिलने में संकोच किया तब तो मैं उसी क्षण विष खा लूँगी। इस दुर्गति से तो प्राण देना ही अच्छा है। गजाधर ने सुमन को श्रद्धा भाव से देखा। उन्हें अनुभव हुआ कि ऐसी अवस्था में मैं भी वही करता जो सुमन करना चाहती है। बोले, सुमन, तुम्हारी यह विचार यथार्थ है, पर तुम्हारे हृदय पर चाहे जो कुछ बीते, शांता के हित के लिए तुम्हें सब कुछ सहना पड़ेगा। तुमसे उसका जितना कल्याण हो सकता है उतना अन्य किसी से नहीं हो सकता। अब तक तुम अपने लिए जीती थी, अब दूसरों के लिए जियो। यह कहकर गजाधर जिधर से आए थे उधर ही चले गए। सुमन गंगा जी के तट पर देर तक खड़ी रही, उनकी बातों पर विचार करती रही। फिर स्नान करके आश्रम की ओर चली, जैसे कोई मनुष्य समर में परास्त होकर घर की ओर जाता है। शांता ने तो पत्र भेजा पर उसे उत्तर आने की कोई आशा न थी। 3 दिन बीत गए। उसका नैराश्य दिनों दिन बढ़ता जाता था। अगर कुछ अनुकूल उत्तर न आया तो उमानाथ अवश्य ही उसका विवाह कर देंगे। यह सोचकर शांता का हृदय थरथराने लगता था। वह दिन में कई बार देवी के चबूतरे पर जाती और नाना प्रकार की मनौतियाँ करती। कभी शिव जी के मंदिर में जाती और उनसे अपनी मनोकामना कहती। सदन एक क्षण के लिए भी उसके ध्यान से न उतरता था। वह उसकी मूर्ति को हृदय नेत्रों के सामने बैठाकर उससे कर जोड़कर कहती, प्राणनाथ, मुझे क्यों नहीं अपनाते। लोक निंदा के भय से हाय, मेरी जान इतनी सस्ती है कि इन दामों बिके। तुम मुझे त्याग रहे हो, आग में झोंक रहे हो, केवल इस अपराध के लिए कि मैं सुमन की बहन हूँ। यही न्याय है। कहीं तुम मुझे मिल जाते, मैं तुम्हें पकड़ पाती, फिर देखती कि मुझसे कैसे भागते हो। तुम पत्थर नहीं हो कि मेरे आंसुओं से न पसीजते। तुम अपनी आंखों से एक बार मेरी दशा देख लेते तो फिर तुमसे न रहा जाता। हाँ, तुमसे कदापि न रहा जाता। तुम्हारा विशाल हृदय करुणा शून्य नहीं हो सकता। क्या करूं, तुम्हें अपने चित्त की दशा कैसे दिखाऊं। चौथे दिन प्रातःकाल पद्म सिंह का पत्र मिला। शांता भयभीत हो गई। उसकी प्रेम अभिलाषाएं शिथिल पड़ गईं। अपनी भावी दशा की शंकाओं ने चित्त को अशांत कर दिया। लेकिन उमानाथ फूले नहीं समाये। बाजे का प्रबंध किया, सवारियां एकत्र की, गांव भर में निमंत्रण भेजे, मेहमानों के लिए चौपाल आदि में फर्श बिछवा दिए। गांव के लोग चकित थे। यह कैसा गौना है, विवाह तो हुआ ही नहीं, गौना कैसा। वह समझते थे कि उमानाथ ने कोई न कोई चाल खेली है। एक ही धूर्त है। निर्दिष्ट समय पर उमानाथ स्टेशन गए और बाजे बजवाते हुए मेहमानों को अपने घर ले आए। चौपाल में उन्हें ठहराया। केवल 3 आदमी थे, पद्म सिंह, विट्ठलदास और एक नौकर। दूसरे दिन संध्या समय विदाई का मुहूर्त था। तीसरा पहर हो गया, किंतु उमानाथ के घर में गांव की कोई स्त्री नहीं दिखाई देती। वह बार बार अंदर आते, तेवर बदलते, दीवालों को धमकाकर कहते, मैं एक एक को देख लूँगा। जानवे से बिगड़ कर कहते कि मैं सबकी खबर लूँगा। लेकिन वह धमकियाँ जो कभी नंबरदारों को कंपायमान कर दिया करती थीं, आज किसी पर असर नहीं करती। बिरादरी अनुचित दबाव नहीं मानती। घमंडियों का सिर नीचा करने के लिए वह ऐसे ही अवसरों की ताक में रहती है। संध्या हुई। कहारों ने पालकी द्वार पर लगा दी। जाह्नवी और शांता गले मिलकर खूब रोईं। शांता का हृदय प्रेम से परिपूर्ण था। इस घर में उसे जो जो कष्ट उठाने पड़े थे वह इस समय भूल गई थी। इन लोगों से फिर भेंट न होगी, इस घर के अब फिर दर्शन न होंगे, इनसे सदैव के लिए नाता टूट जाएगा। यह सोचकर उसका हृदय विदीर्ण हुआ जाता था।
जानवी का हृदय भी दया से भरा हुआ था। इस माता पिता विहीन बालिका को हमने बहुत कष्ट दिए, यह सोचकर अपने आंसुओं को न रोक सकती थी। दोनों हृदयों में सच्चे निर्मल कोमल भावों की तरंगें उठ रही थी। उमानाथ घर में आए तो शांता उनके पैरों से लिपट गई और विनय करती हुई कहने लगी, तुम ही मेरे पिता हो, अब अपनी बेटी को भूल न जाना। मेरी बहनों को गहने कपड़े देना, होली और तीज में उन्हें बुलाना, पर मैं तुम्हारे 2 अक्षरों के पत्र को ही अपना धन्य भाग समझूंगी। उमानाथ ने उसको संबोधित करते हुए कहा, बेटी, जैसे मेरी और 2 बेटियां हैं वैसे तुम भी हो। परमात्मा तुम्हें सदा सुखी रखे। यह कहकर रोने लगे। संध्या का समय था। मुन्नी गाय घर में आई तो शांता उसके गले लिपट कर रोने लगी। उसने 3-4 वर्ष गाय की सेवा की थी। अब वह किसके लिए भूसी लेकर दौड़ेगी, किसके गले में काले डोरे में कौड़ियाँ गूंथकर पहनाएगी। मुन्नी सिर झुकाए उसके हाथों को चाटती थी। उसका वियोग दुख उसकी आंखों से झलक रहा था। जानवी ने शांता को लाकर पालकी में बैठा दिया। कहारों ने पालकी उठाई। शांता को ऐसा मालूम हुआ मानो वह अथाह सागर में बही जा रही है। गांव की स्त्रियां अपने द्वार पर खड़ी पालकी देखती थीं और रोती थीं। उमानाथ स्टेशन पहुंचाने आए। चलते समय अपनी पगड़ी उतारकर उन्होंने पद्म सिंह के पैरों पर रख दी। पद्म सिंह ने विट्ठल दास से कहा, अब इस समय अभिनय का सबसे कठिन भाग आ गया है। विट्ठल दास, मैं नहीं समझा। पद्म सिंह, क्या शांता से कुछ कहे सुने बिना ही उसे आश्रम में पहुंचा दीजिएगा? उसे पहले उसके लिए तैयार करना चाहिए। विट्ठल दास, हाँ, आपने ठीक सोचा, तो जाकर कह दूं? पद्म सिंह, जरा सोच तो लीजिए, क्या कहिएगा? अभी तो वह यह समझ रही है कि ससुराल में जा रही हूँ। वियोग के दुख में यह आशा उसे संभाले हुए है, लेकिन जब उसे हमारा कौशल ज्ञात हो जाएगा तो उसे कितना दुख होगा। मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने पहले ही ये बातें क्यों न कह दी। विट्ठल दास, तो अब कहने में क्या बिगड़ा जाता है? मिर्जापुर में गाड़ी देर तक ठहरेगी, मैं जाकर उसे समझा दूंगा। पद्म सिंह, मुझसे बड़ी भूल हुई। विट्ठल दास, तो उस भूल पर पछताने से अगर काम चल जाए तो जी भरकर पछता लीजिए। पद्म सिंह, आपके पास पेंसिल हो तो लाइए, एक पत्र लिखकर सब समाचार प्रकट कर दूं। विट्ठल दास, नहीं, तार दे दीजिए, यह और भी उत्तम होगा। आप विचित्र जीव हैं, सीधी सी बात में भी आगा पीछा करने लगते हैं। पद्म सिंह, समस्या ही ऐसी आ पड़ी है, मैं क्या करूं? एक बात मेरे ध्यान में आती है, मुगल सराय में देर तक रुकना पड़ेगा, बस वहीं उसके पास जाकर सब वृतांत कह दूंगा। विट्ठल दास, यह आप बहुत दूर की कौड़ी लाए, इसलिए बुद्धिमानों ने कहा है कि कोई काम बिना भली भांति सोचे नहीं करना चाहिए। आपकी बुद्धि ठिकाने पर पहुंचती है, लेकिन बहुत चक्कर खाकर। यही बात आपको पहले न सूझी। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।